हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस न्यूज़पेपर एक्सप्लेनर में हम करेंगे द हिंदू का कंप्लीट एनालिसिस, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। आज हम लॉजिकली ब्रेक डाउन करेंगे कुछ बेहद इंपॉर्टेंट नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, जुडिशरी, एनवायरनमेंट और साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए लिटरली गेम चेंजर्स साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आज के स्ट्रक्चर्ड एजेंडा पर एक क्विक नजर डालते हैं। आज की टॉप 10 खबरों को हमने 4 हाईली रेलेवेंट सिलेबस बकेट्स में डिवाइड किया है: पॉलिटी एंड जुडिशरी ट्रेंड्स, इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी और फाइनली लेबर राइट्स एंड टेक। इससे आपकी नोट टेकिंग बहुत एफिशिएंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पॉलिटी एंड जुडिशरी ट्रेंड्स। यहाँ हम सिविल सोसाइटी, इलेक्शंस और कोर्ट्स के कुछ वाइटल ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करेंगे। आज की सबसे चर्चित खबरों में से एक रही आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इंटरनेशनल आउटरीच। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस ने रिसेंटली यूएस, यूके और जर्मनी जैसे देशों में मीटिंग्स और विजिट्स ऑर्गेनाइज की हैं। इसका मेन एम क्या है? बेसिकली माइनॉरिटी राइट्स और रिलीजियस क्रिटिसिज्म को लेके इंटरनेशनल लेवल पर अपनी इमेज को क्लैरिफाई करना। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रीसेंट आलोचना के बाद ये कैंपेन काफ़ी तेज़ हुआ है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल परसेप्शन मैनेजमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। आप इसे सीधा अपने मेन्स आंसर में इंडियाज़ इमेज अब्रॉड और डेमोक्रेसी डिबेट से लिंक कर सकते हैं। अब थोड़ा स्टेट इलेक्शंस और पॉलिटिकल ट्रेंड्स की बात करते हैं। अगर हम रीसेंट वोटिंग पैटर्न्स का एक इम्पार्शियल एनालिसिस करें तो एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। हिंदू वोटर्स लार्जली बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट होते दिखे, जबकि मुस्लिम वोटर्स का क्लियर कंसोलिडेशन ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ रहा। एक्सपर्ट्स इस ट्रेंड को इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन का नाम दे रहे हैं। जीएस पेपर 2 और एसए पेपर्स में जब बात सेक्युलरिज्म, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या वोट बैंक पॉलिटिक्स की आती है तो ये ऑब्जर्वेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। जुडिशरी सेक्शन में जस्टिस बीवी नागारत्ना का एक शार्प ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा चर्चा में है। उन्होंने क्लियरली वार्न किया है कि अगर कोर्ट्स हर रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर करने लगी तो पिटिशंस की तो लिटरली बाढ़ आ जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में कही। उन्होंने कहा कि आजकल पीआईएल्स अक्सर पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन बन चुकी हैं। यह स्टेटमेंट सीधा जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट की ऑनगोइंग डिबेट को हिट करता है। मूविंग ऑन टू आवर सेकंड सेक्शन, इकोनॉमी एंड ग्लोबल ट्रेड। यहाँ हम इंडिया के जीएसटी रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को कवर करेंगे। इकोनॉमी के फ्रंट पर इंडिया ने एक मैसिव रिकॉर्ड सेट किया है। अप्रैल 2026 में हमारा जीएसटी रेवेन्यू एकदम 2.43 लाख करोड़ के मार्क को टच कर गया है। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका सीधा मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है और इंपोर्ट कलेक्शंस काफ़ी बड़े हैं। हालांकि एक कैच ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन ग्रोथ कंपैरेटिवली थोड़ी स्लोअर चल रही है। बाय द वे, प्रीलिम्स के लिए एक क्विक फैक्ट जरूर रिवाइज कर लीजिए। जीएसटी को 2017 में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। डोमेस्टिक रेवेन्यू के बाद अब आते हैं ग्लोबल ट्रेड पर। इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को आगे बढ़ाया है। जो लोग नए हैं, एफटीए बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जहां देश आपस में टैरिफ्स या तो कम कर देते हैं या बिल्कुल खत्म कर देते हैं ताकि बायलैटरल ट्रेड बढ़ सके। ये डेवलपमेंट दिखाता है कि इंडिया अब अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स पर कितना हेवीली फोकस कर रहा है। लेट्स मूव टू आवर थर्ड बकेट, एनवायरनमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। यहाँ हम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, ऑयल रूट्स और सोलर माइलस्टोन्स को ब्रेक डाउन करेंगे। एनवायरनमेंट और गवर्नेंस से एक बड़ी और कंट्रोवर्शियल खबर आई है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ग्राम सभाओं में जो रिक्वायर्ड 50% कोरम होता है, उसके पूरा ना होने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है। अब देखिए, एक तरफ ये प्रोजेक्ट इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को बहुत मजबूत करेगा, जो कि क्रूशल है। पर दूसरी तरफ एनवायरमेंटल डैमेज और ट्राइबल राइट्स को लेकर सीरियस कंसर्न्स उठ रहे हैं। एक क्विक प्रीलिम्स सवाल, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट किस आइलैंड ग्रुप से रिलेटेड है? आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब जरा ग्लोबल मैप पर वेस्ट एशिया को देखते हैं, क्योंकि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से डायरेक्टली जुड़ा है।
ईरान और यूएस के बीच अभी जो सीज फायर है वो बहुत ही फ्रैजाइल यानी नाजुक स्थिति में है और ये कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हो रहा है, जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड के लिए एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रूट है। इंडिया के लिए ये एक बड़ा हेडेक क्यों है? क्योंकि हम अपने क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट हैं। अगर वहाँ टेंशन बढ़ती है तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने का एक बहुत बड़ा रिस्क हमेशा बना रहता है। एनर्जी सिक्योरिटी की इतनी सीरियस बात के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरमेंटल अपडेट सुनिए। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग आफ्टरनून पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के टाइम हमारी 21% से ज़्यादा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सोलर पावर से सप्लाई हुई। ये सच में एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन है हमारे नेट ज़ीरो टारगेट्स के लिए। लेकिन हाँ, रात के टाइम एनर्जी स्टोरेज की प्रॉब्लम अभी भी हमारे सामने एक बड़ा हर्डल बनी हुई है। फॉर आवर फाइनल थीमेटिक सेक्शन हम आते हैं लेबर राइट्स एंड टेक पर। इसमें हम एआई के एरा में वर्कर्स की प्रोटेक्शन पर बात करेंगे। इंडिया की प्लेटफॉर्म इकोनॉमी लिटरली बूम कर रही है और इसके साथ लेबर रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए एक डिजिटल ग्रीवेंस पोर्टल लॉन्च किया है। गिग वर्कर्स यानी वो लोग जो स्विगी, जोमाटो, उबर या रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं, उनकी आवाज़ सुनने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। मेंस के एंगल से इनफॉर्मल लेबर रिफॉर्म्स और गिग वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए ये एक प्राइम एग्जाम्पल है जो आपके आंसर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की ये रीसेंट रिपोर्ट आपको ध्यान से सुननी चाहिए। रिपोर्ट क्लियरली वार्न कर रही है कि AI और ऑटोमेशन कितनी तेजी से हमारी जॉब्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ILO का कहना है कि गवर्नमेंट्स को अभी से लाइफ लॉन्ग लर्निंग और रीस्किलिंग पर अर्जेंटली फोकस करना पड़ेगा। अपना GS पेपर 3 का आंसर लिखते वक्त AI डिस्ट्रप्शन और रीस्किलिंग को एज कीवर्ड्स यूज करना मत भूलिएगा। लेट्स डू अ रैपिड फायर रिविजन नाउ, ताकि आज के ये टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाएं। तो आज हमने क्या क्या कवर किया? हमने शुरुआत की RSS की इंटरनेशनल आउटरीच और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी से। फिर हमने इलेक्शंस में रिलीजियस पोलराइजेशन का ट्रेंड देखा। उसके बाद ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की कंट्रोवर्सी और PILs पर सुप्रीम कोर्ट का शार्प ऑब्जर्वेशन समझा। इकोनॉमी में हमने GST का रिकॉर्ड और इंडियन न्यूजीलैंड FTA कवर किया। फिर हमने कर्नाटका का गिग वर्कर्स पोर्टल, वेस्ट एशिया की एनर्जी क्राइसिस, ILO की AI पर रिपोर्ट और फाइनली रिकॉर्ड सोलर एनर्जी ग्रोथ को ब्रेक डाउन किया। काफी प्रोडक्टिव सेशन रहा है ना? जाते जाते मैं आपको एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ AI जॉब्स को पूरी तरह बदल रहा है और दूसरी तरफ हमारी एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में इंडिया की अपकमिंग पॉलिसीज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है, इस पर जरा सोचिएगा। अगर आज का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम डेली ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट करंट अफेयर्स आप तक लाते रहें। Keep studying and I'll catch you in the next one.